नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ शगुन कोठर। देश के कुछ महत्वपूर्ण दिनों में से एक है राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस यानी कि नेशनल फायर सर्विस डे, जो कि आज यानी कि 14 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। ये दिन उन दमकल कर्मचारियों को समर्पित है जो कि आग लगने की घटना होते ही अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जान को बचाने के लिए हाजिर हो जाते हैं। एक फायर कर्मचारी का काम बेहद ही बहादुरी भरा होता है, क्योंकि वो तेज उठती हुई लपटों के बीच में पहुंचकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है और अपनी जान पर खेलकर लोगों की जिंदगियों को बचाता है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि आज का दिन फायर डे के रूप में मनाया जाता है और इसे मनाने की शुरुआत आखिर कैसे हुई। इस वीडियो में आज हम आपको यही बताएंगे कि नेशनल फायर सर्विस डे मनाने की शुरुआत आखिर कैसे हुई। तेज उठती लपटें और उनके बीच किसी के उजड़ते आशियाने को बचाने की मंशा फायर कर्मचारियों में देखने को मिलती है। आग लगने वाली जगहों पर फायरमैन सिर्फ एक कॉल पर दौड़ पड़ते हैं और राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस उन दमकल कर्मचारियों के लिए ही समर्पित है जो कहीं भी आग लगने की घटना होने पर अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। कैसे हुई फायर सर्विस डे मनाने की शुरुआत? 14 अप्रैल को देश में नेशनल फायर सर्विस डे मनाया जाता है। ये दिन उन 66 फायरमैन को समर्पित है जिन्होंने कर्तव्य पालन में अपनी जान कुर्बान कर दी थी। दरअसल ये दिन था 14 अप्रैल 1944 का, जब बंबई में फोर्ट स्टेकन नाम के मालवाहक जहाज में आग लग गई थी। जहाज में रुई की गांठें, विस्फोटक और युद्ध उपकरण भरे हुए थे। आग लगने की खबर मिलते ही मुंबई फायर सर्विस के सैकड़ों अधिकारी और कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे। अटूट साहस और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए इन जाबाज अग्निशमन कर्मचारियों ने धधकती ज्वाला पर काबू पाने का भरकस प्रयत्न किया और आग पर नियंत्रण भी पा लिया गया। लेकिन इस कोशिश में 66 फायरमैन को अपनी जान की आहुति देनी पड़ी। उन्हीं 66 शहीद अग्निशमन कर्मचारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए अग्निशमन सेवा दिवस मनाया जाता है। आज 14 अप्रैल को पूरे भारतवर्ष में फायर सेफ्टी डे, फायर डे मनाया जाता है। 14 अप्रैल 1944 को सेकेंड वर्ल्ड वार के समय मुंबई डॉक यार्ड पर एक अग्नि घटना हुई, जिसकी सूचना जैसे नज़दीक के फायर स्टेशनों को मिली और सभी फायर स्टेशनों से वहाँ पे गाड़ी पहुँच गई। सूचना मिली कि शिप में रुई में आग लगी हुई है। जब मौके पर जाके देखा, आग बुझाने लगे, फायर फाइटिंग करने लगे हमारे जवान, तो वहाँ पे 5-5 मिनट के अंतराल पर 3 विस्फोट हुए और क्योंकि उसके अंदर अम्यूनिशन भी भरा हुआ था और जो मौके पे बताते हैं कि उसके अंदर सोने की ईंटें भी थी, रुई भी भरी हुई थी। और जैसे ही वो विस्फोट हुआ, पूरी सर्विस के जवान, वहाँ पर जो कर्मचारी थे, फायर के जवान, पुलिस के जवान और जो आसपास के जो लोग थे, 253 लोग एट द स्पॉट ही ख़त्म हो गए। एट द स्पॉट ही उनकी डेथ हो गई। और हमारे फायर सर्विस के 66 जवान जो वहाँ पर शहीद हुए, उनकी याद में जब हमारा देश, भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, फिर भारत सरकार ने 14 अप्रैल को फायर सर्विस डे और 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक फायर सेफ्टी वीक घोषित किया। 14 से 20 अप्रैल तक मनाया जाता है फायर वीक। फायर सर्विस डे के तहत विभिन्न आयोजन पूरे सप्ताह भर चलते हैं। सप्ताह के दौरान फायर ब्रिगेड द्वारा विभिन्न कारखानों, शैक्षणिक संस्थानों, ऑयल डिपो आदि जगहों पर अग्नि से बचाव संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। तब से लेकर आज तक इसी तरह 14 अप्रैल को फायर सर्विस डे मनाया जाता है और 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक फायर सेफ्टी वीक, जिसमें हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं, जिसमें हम सभी स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में, मॉल में और हाई बिल्डिंग में, सोसाइटी में हम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं ताकि फायर की घटना कम से कम हो, नुकसान कम से कम हो, जान माल का नुकसान कम से कम हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए सबको लोगों को अवेयर करते हैं
यही हमारा उद्देश्य है। हमारी सर्विस का भी यही उद्देश्य है, वी सर्व टू सेव। लोगों की जान माल की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। फायर सर्विस वीक के तहत नागरिकों को आग से बचाव और सावधानी बरतने के मकसद से लोगों को जागरूक करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। फायर कर्मचारियों का काम बेहद ही बहादुरी भरा होता है, क्योंकि वो हर दिन आग से खेलने का काम करते हैं। उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं होती, अपनी जान की बाजी लगाकर वो औरों की जिंदगियों को बचाते हैं। इस खौफनाक काम को अंजाम देते हुए उन्हें अपनी जान की फिक्र नहीं होती, उन्हें सिर्फ फिक्र होती है तो उस जलते हुए मंजर की और उस धधकती हुई आग में जिंदगियों को बचाने की। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।